हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीजीएल का जो अभी 2022 का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए जीके का स्पेशल सेट नंबर 4। सेट 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 2 3। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 4। सीजीएल ही नहीं बल्कि जितने भी आगामी परीक्षा आने वाली सब में ये जीके मदद करेगा। तो आते हैं बिना किसी विलंब के क्वेश्चन नंबर 1 पर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? किसकी बात कर रहा है? अबरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य से होता है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। फ्रेंड्स, अगर इसका जवाब आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर ए बी सी या फिर डी दे सकते हैं। तो सही जवाब क्या है इसका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है अबरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सी इसका सही जगह है, जवाब है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में उत्पादन तो होता है वो, लेकिन कहाँ पे होता है? एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नेल्लूर। क्या नाम है? नेल्लूर जिला है। वहीं पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अबरक का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारतीय संविधान को सबसे पहले कब संशोधित किया गया था? यानी पहला जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था संविधान का, वो कब हुआ था? 1950 में, 1948 में, 1951 में या फिर 1952 में? सही जवाब क्या है? तो संविधान का सबसे पहला संशोधन हुआ था 1950 ईस्वी में। ए इसका सही जवाब है। लागू भी हुआ था 26 जनवरी 1950 को ही, और पहला संशोधन भी 1950 को ही हो गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई थी? देखो, धर्म सुधार आंदोलन क्या था वो पहले जान लो। धर्म सुधार आंदोलन क्या था? बेसिकली कि जैसे किसी को किसी मजहब में या किसी धर्म में बदल दिया गया है, तो वो अगर चाहते हैं कि स्वेच्छा से कि हम वापस अपने धर्म में जाएं तो वो जा सकते हैं। तो ये था धर्म धर्म में सुधार कर लेना। तो इसकी शुरुआत जो हुई वो हुई यूरोपीय कंट्री, यूरोपियन से हुई। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धर्म सुधार का जो आंदोलन हुआ था वो किस सदी में हुआ था? 11वीं, 16वीं, छठी या फिर 17वीं? सही जवाब क्या होगा? तो 16वीं सदी इसका सही जवाब है। बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस वीडियो अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगा। साथ ही जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे क्विज फॉर्म में भी आते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। स्याही क्रांति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्याही क्रांति, अस्थाई क्रांति, सॉरी, अस्थाई क्रांति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ट्रॉट्स्की, फ्रीडा काहलो, कार्ल मार्क्स या फिर लेव सीडोव? चार ऑप्शन दिया गया है। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो सही जवाब है ट्रॉट्स्की। ए इसका सही जवाब है। सीरियल का स्पेशल क्वेश्चन था ये। देखिए, सीजीएल में जो क्वेश्चंस पूछते हैं आप ध्यान दीजिए, कुछ जीके क्वेश्चन जो है शुरुआत में वो टफ रखते हैं, फिर धीरे धीरे एवरेज करते 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 वो इजी क्वेश्चन पे चले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन को एक बार नज़र दे सकें। अमेरिका में दासों का आयात को अवैध घोषित कब किया गया था? देखिए, जो दास का आयात होता था अमेरिका में, इसको अवैध कब घोषित किया गया था? 1781, 1808, 1860 या फिर 1857? सही जवाब क्या आएगा? तो सही जवाब जाएगा 1808 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। कुछ सीखने को मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा गया है? यानी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, इसका जनक किसे कहा जाता है? वीलैंड को, फिचते को, सीलर को या फिर हार्डर को? चार ऑप्शन दिए गए हैं और सीजीएल के क्वेश्चन ऐसे आड़े टेढ़े ही आते हैं। तो सही जवाब है हार्डर। डी इसका सही जवाब जाएगा। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? रूस के शासक को क्या कहा जाता है? राजा, जार, बादशाह, फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा? तो रूस के शासक को कहा जाता है जार। बी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डीजल रेल इंजन की शुरुआत कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी, चित्तरंजन, चेन्नई या फिर कपूरथला? चार ऑप्शन दिए गए, आपको क्या जवाब में देना है कि डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा वाराणसी। ए इसका सही जवाब है। ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1961 में।
अगस्त 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? ये सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ था? स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्या बताना है कि विश्व में सबसे पहला रेल मार्ग का निर्माण कहाँ हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन, सी इसका राइट आंसर है। और इसमें सबसे पहले 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन से 37 मील की दूरी तय की गई थी। कब? 27 सितंबर 1825 को। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत समाज सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इतना नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लेड स्टोन। लिख लीजिएगा, ग्लेड स्टोन। ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत ग्लेड स्टोन किनको बोलते थे? ये बोलते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? वो थे महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। गोविंद रनाडे है ना, गोविंद रनाडे। और महात्मा गांधी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे, और महात्मा गांधी के गुरु थे राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा, एक और इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ जानना है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कि इन्होंने 1905 ईस्वी में, कब? 1905 ईस्वी में एक सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया। यानी इसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और इसी का नाम है भारत समाज सेवक समाज। क्लियर हो गया। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका नाम है क्विज 742, जिस पे आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, साथ ही क्विजेज भी मिलेंगी। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के कारण किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम का जो विखंडन होता है उसकी प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत पड़ती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर नन ऑफ दीज। यानी यूरेनियम का जो विखंडन होगा, जो टूटेगा यूरेनियम, उसमें इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है? तो सही जवाब है न्यूट्रॉन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विश्व में सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाला देश है। सड़क प्रणाली क्या होता है? रोड सिस्टम, जो रोड में परिवहन सेवा देता है, और ये परिवहन सेवा हमारे जीडीपी में मदद करता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे कहीं से कुछ माल को पहुंचाने में हेल्प करता हो, तो कहीं ना कहीं ये जीडीपी में ग्रो करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वही है सड़क प्रणाली। तो विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली किस राज्य की है? भारत, किस देश की, सॉरी, अमेरिका, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा है अमेरिका का फर्स्ट। अगर भारत की बात करें तो भारत का है सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो लेखा, इसको कहीं कहीं CAG कैग भी बोलते हैं। तो भारत में जो नियंत्रक में महालेखा परीक्षक होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2, 3, 5 या 6। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक होते हैं इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है, जो प्रादेशिक सरकार होते हैं, जैसे राज्य लेवल का जो सरकार होता है, उनके जितने भी वित्तीय लेन देन लेखा जोखा होता है इनका रखना, उसी लेखा जोखा को देखभाल करना इनका काम होता है, पहला। ठीक है। दूसरा काम, दूसरे इनके बारे में क्या जानते हैं? इनका जब नियुक्ति होता है तो इनका जो नामांकन होता है, इनका नामांकन कौन करता है? इनके नामांकन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं, PM करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। तीसरी बात कि इनका नामांकन तो नामांकन करता है तो प्रधानमंत्री, नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर हो गया। अब आता है कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो था 6 वर्षों का। डी इसका सही आंसर हो गया। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। सही जवाब किसको जाएगा? तो सही जवाब जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या था ड्रेन का सिद्धांत? ड्रेन का सिद्धांत को ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बोलते थे, DRAIN, ड्रेन ऑफ वेल्थ।
वेल्थ, या फिर इसको बोलते थे आर्थिक निकास। हिंदी में अगर बात करें तो आर्थिक निकास। इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था कि जो भी भारत में उत्पादन होता था तो वो भारतीय जनता के लिए ना होकर वो सारा उत्पादन इंग्लैंड चला जाता था। तो इसी का नाम दिया गया द थ्योरी ऑफ ड्रेन, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ या फिर आर्थिक निकास, और जिसका प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 जुलाई, 11 अप्रैल, 2 दिसंबर या फिर 25 अगस्त। सही जवाब है 2 दिसंबर। हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट हम हमें बहुत ही मनोबल देता है, और हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छी कंटेंट आपको दे सकूं, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करे वो। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी और एक्योलॉजी। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर मेरी आवाज़ में आज थोड़ा कुछ समस्या दिख रही है तो आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे भी आवाज़ निकालने की। तो वृक्षम झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा डेंड्रोलॉजी। बी इसका सही जवाब होगा। वृक्षम झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? महाभियोग क्या होता है पहले ये जान लीजिए। महाभियोग ये होता है कि किसी भी, समझिएगा, किसी भी कानून को तोड़ने के लिए उनको उनके पद पर से हटाना या सजा देना को कहते हैं महाभियोग लगाना। और लेकिन ये महाभियोग का किसी पर लग जाएगा, हमारे ऊपर लग जाएगा, आपके ऊपर लग जाएगा, नहीं। ये जो बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, या फिर भारत के राष्ट्रपति, ये 3 ऐसे पोस्ट हैं, अगर इनको कुछ इनकी गलतियों से कुछ कानूनी इन्होंने गलत किया है, इलीगल किया है, तो उनको हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। लोगों के कंसेप्ट में ये है कि महाभियोग क्या राष्ट्रपति के ऊपर ही लगता है? नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लग सकता। महाभियोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जज को उनके पद पर से हटाने के लिए भी लगता है। ठीक हो गया? तो 3 के ऊपर भारत में महाभियोग लगता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। इंग्लैंड के हाउस ऑफ द कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं और सही जवाब है वारन हेस्टिंग्स। ए इसका सही जवाब है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका नाम है क्विज 742। वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, लाइक करें, अपना प्यार दीजिए, हम ऐसे वीडियोज़ लेके आप तक आते रहते हैं। सुपर प्रसारित नगर किसका उपनाम है? सुपर प्रसारित नगर भोपाल, चेन्नई, मुंबई या फिर पांडिचेरी। तो सही जवाब है चेन्नई। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोमेश्वर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या फिर कर्नाटक। सही जवाब जाएगा कर्नाटक। डी इसका सही जवाब जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और अभ्यारण्य है जिसका नाम है कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे, क्या नाम है? कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी आपका कर्नाटक में ही है। वोल्गा डॉन नहर किस देश में है? वोल्गा डॉन नहर किस देश में है? रूस, यूक्रेन, ईरान और जर्मनी। तो ये है रूस, और वोल्गा जो है रूस में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है वोल्गा। क्लियर हो गया? तो वोल्गा डॉन नहर कहाँ पे है? रूस में। और वोल्गा नदी का नाम है जो रूस की सबसे बड़ी नदी है। भारत का पहला डाक टिकट कब प्रारंभ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में पहला डाक टिकट कब प्रारंभ हुआ था? 1818, 1897, 1852 या 1854। सही जवाब जाएगा 1852 को। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो भारतीय पत्रिका जो डिजिटल हुआ, जो सबसे पहले इंटरनेट पे आया। यंग इंडिया, इंडिया टुडे, हरिजन या फिर इंडियन ओपिनियन। सही जवाब देगा इंडिया टुडे। बी इसका सही जवाब है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसकी नियुक्ति? महान्यवादी की। किस अनुच्छेद में किसके द्वारा नियुक्ति होती है? तो देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर यही छुपा पड़ा है कि महान्यवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर यही छुपा था। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 64। सही जवाब क्या होगा? महान्यवादी की नियुक्ति। सही जवाब क्या होगा?
तो सही जवाब जाएगा अनुच्छेद 76, 76 इसका राइट आंसर हो गया। अब आते हैं महान्यायवादी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। कौन होते हैं? मुख्य कानूनी सलाहकार, ठीक है, लीगल एडवाइजर, चीफ लीगल एडवाइजर जिसको बोलते हैं, वो होते हैं भारत सरकार के। पहला। दूसरा, उच्चतम न्यायालय में सरकार के प्रमुख वकील भी महान्यायवादी होते हैं। तो अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाए, समझिएगा, अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाए कि उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील कौन होता है, तो आप महान्यायवादी का आंसर में डालेंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो भी आप जवाब में महान्यायवादी डालेंगे, जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीर खुसरो के राजनीतिक गुरु कौन थे? अमीर खुसरो इनके गुरु कौन थे? फखरुद्दीन गंज सकर, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया और दाता गंज बख्श। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, सी इसका राइट आंसर हो गया। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे जाता हूँ। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग से आज बिल्कुल मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा मैं इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो करा भी रहा हूँ ताकि आपका कोर्स एटलीस्ट मिस ना हो। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद, ए इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर टकराएंगे आपके आने वाले सीरियल में। और आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको भरोसा रखिएगा, बहुत क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका, बहुत क्वेश्चन टकराएंगे आपके मेरे कंसेप्ट से, क्योंकि हम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, हम क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। तो इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742, जहाँ पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति यानी आज तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता है, सप्ताह के 4 दिन। बात करते हैं शुक्र और शनिवार की, फ्राइडे और सैटरडे के, इस दिन आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मिलेगा, इस दिन आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, तो हम लोग उसमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। संडे को छुट्टी रहेगी, तो आप मंडे टू सैटरडे का हमारा ये शेड्यूल है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 4 दिन डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव रहेगा। फ्राइडे और सैटरडे यानी शुक्र और शनिवार को हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग कल। फ्राइडे को डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक रहेगा, तो टॉपिक रहेगा हम लोग का इस बार NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। NBFC के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सिखाएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, बैंकिंग से जुड़ा टॉपिक है। तो कल का टॉपिक ये रहेगा, उम्मीद करता हूँ वो भी आपको अच्छा ही लगेगा। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें।